देखते हैं शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम चार्ज डेंसिटी। देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी आना चाहिए था, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वापस से रीड कर देता हूँ। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग शीट और सरफेस देन इन नॉन कंडक्टिंग शीट। देखो ये बोल रहा है कि ये शो करके दिखाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, ठीक है, वो ट्वाइस होती है किसकी, कंडक्टिंग शीट की। ठीक है, या फिर मैं इसको सही से बोलता हूँ यार, मैं थोड़ा गलत बोल गया। जो कंडक्टिंग शीट की जो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सरफेस की वजह से जो कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ट्वाइस होती है किसकी, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। देखो यही अपन को प्रूव करके बना दिया, जो नॉन कंडक्ट जो कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ट्वाइस आनी चाहिए किसकी, किससे, नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। देखो सबसे पहले तो देखो दो कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग शीट व नॉन कंडक्टिंग शीट बनाइए। ठीक है, देखो आप ये सामने देख सकते हो, और दूसरी है कंडक्टिंग शीट बनाइए। देखो मैं आपको इस डायग्राम को समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझो। देखो शीट एक पेपर होता है, शीट ही मान लो, या जैसे कि इसने सरफेस भी बहुत देख दिया ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे। शीट भी मान लो, तो पेपर देखो देखो पुट्ठे जैसा मान लो, जैसे कि ये अपना टैबलेट होता है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी मोटाई होती है। तो शीट का ये आगे वाला फेस होता है, फ्रंट फेस, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। वैसे ही एक शीट का पीछे वाला फेस भी होता है, जो मैंने यहाँ पे देखो बैक फेस लिख रखा है। वो कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट में भी होगा और कंडक्टिंग शीट में भी होगा, फ्रंट फेस और बैक फेस। ठीक है, इतनी बात आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखो यार, ये बोल रहा है कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन एरिया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी, इसकी भी सिग्मा है और इसकी भी सिग्मा है, मतलब इस पे भी उतना ही चार्ज है पर यूनिट एरिया, और इस पे भी क्या है, उतना ही चार्ज है। लेकिन देखो यार, नॉन कंडक्टिंग शीट की जब बात करेंगे तो देखो नॉन कंडक्टिंग चीज कुछ भी होती है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा देखो, ये पेन चला के समझाता हूँ। देखो ये मान लो ये लकड़ी है, ठीक है, ये मान लो वुड है, या प्लास्टिक मान लो, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चार्ज दूं ना, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज दूं, तो वो देखो यहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। चार्ज को, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, मतलब अपने थ्रू पास नहीं होने देता। मतलब अगर इस जगह अगर चार्ज आएगा तो वो यहीं रहेगा, यहाँ से पास होके इस वाले फेस पे नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं अगर ये चीज कंडक्टिंग होती, तो अगर मैंने यहाँ पे चार्ज दिया, इसका मतलब ये कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज को क्या कर सकती है, कंडक्ट कर सकती है, मतलब चार्ज को अलाउ करती है ट्रेवल करने के लिए। तो चार्ज यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ भी पहुंचेगा कुछ चार्ज। ठीक है, तो अभी आप मेरी बात समझ गए होंगे, जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई चार्ज है इस फेस पे, फ्रंट फेस पे, तो वो यहीं रहने वाला है नॉन कंडक्टिंग में, वो पीछे वाले फेस तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बैक फेस पे चार्ज नहीं पहुंचेगा, तो जो चार्ज रहेगा वो सिर्फ इस फ्रंट फेस पे रहेगा। लेकिन वहीं अगर नॉन कंडक्टिंग की बात करें, ठीक है, तो जो चार्ज अगर अगर फ्रंट फेस पे कोई चार्ज है, तो ठीक है, वो कंडक्ट होता हुआ क्या है, बैक फेस पे भी चला जाएगा। तो यहाँ का जो चार्ज है वो सिर्फ इस फ्रंट फेस पे है। तो देखो जो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट पी पे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो चार्ज है वो सिर्फ एक फ्रंट फेस की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो फ्रंट फेस की वजह से कैलकुलेट की जाएगी, और जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये EN मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ फ्रंट फेस की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो बनी है। ठीक है, ये तो देखो नॉन कंडक्टिंग की बात होगी। अब देखो कंडक्टिंग में पहले तो ये फ्रंट सरफेस होगा जिस पे चार्ज होगा, ठीक है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसे ही देखो ये बैक फेस है, ठीक है, बैक फेस पे भी चार्ज होगा, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मैंने इवन मान ली पॉइंट पी पे, तो ये भी कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना, किसी भी पॉइंट पे, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडक्टिंग शीट की वजह से दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है, एक तो फ्रंट फेस की वजह से, और जो बैक फेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन दोनों का सम आएगी। इन दोनों को सम करेंगे, देखो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हाफ और ये हाफ है। ठीक है, हाफ हाफ मिलके कितनी होगी, 1 बन गई। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ पे निकालते हैं। देखो नॉन कंडक्टिंग शीट की अपनी कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 1/2 अलग किया, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपनी क्या आई थी, कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट इक्वल्स टू हाफ, और ये कंडक्टिंग शीट लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो ये देखो हाफ इधर जाएगा, तो कंडक्टिंग शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ट्वाइस किसके आई,
नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। तो देखो यही था। थैंक यू।